हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापस चलो, घर चलो कान्हा। मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा, किंतु उससे पूर्व आप सबको मुझे बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं। अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वन में क्यों बुलाया है। धर्म और कर्म का अर्थ समझाने के लिए। वृंदावन वासियों को सर्वप्रथम अपनी भूल को समझना होगा। जो मनुष्य अपने हृदय में झांककर अपनी भूल को पहचान लेता है, वो धर्म और कर्म के मार्ग पर चल सकता है। ये भी तो संभव है गौरी कि कदाचित इसमें आराध्य की कोई नई लीला भी छिपी हो। नई लीला? महादेव, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे भी बता दीजिए। आराध्य की लीला का वास्तविक आनंद मेरे बताने में नहीं है गौरी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो कृष्ण, परंतु क्या इन अबोध वृंदावन वासियों को अपनी भूल ज्ञात हो पाएगी? यही तो देखना है राधे। मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है कान्हा। सभी गांव वाले कंस के क्रोध से भयभीत थे और उनके अनुरोध के कारण मैंने बिना तुम्हारा पक्ष सुने तुम्हें वनवास का ये दंड सुना दिया। यही हमारी भूल थी कान्हा। नहीं बाबा, ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो क्या हमने बैल को असुर न माना, ये हमारी भूल थी? क्षमा कीजिए काका, किंतु ये भी आपकी भूल नहीं है। थोड़ा और सोचिए, मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई ना कोई उचित उत्तर अवश्य देगा। हमें और गहराई से सोचना होगा सखियों। यदि हमें अपनी भूल का आभास नहीं हुआ तो कृष्ण वृंदावन नहीं लौटेगा। मुझे हमारी भूल का आभास हो गया है कान्हा। हमारी भूल ये थी कि हमने सही और गलत की पहचान किए बिना केवल एक धारणा बना ली थी। हम गौवंश का सम्मान करने वाले यदुकुल के वंशज हैं। हमने बिना विचार किए केवल ये सोच लिया कि हर पशु एक समान होता है और उनकी पूजा करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा यही सोचना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे नेत्रों पर हमारी उसी धारणा की पट्टी बंधी थी और इसी कारण हमें यह बोध ही नहीं हुआ कि वो बैल वास्तव में एक असुर था। अंततः आप सबको आपकी भूल का आभास हो गया। चलिए, अब ये तो निश्चित हुआ कि कृष्ण शीघ्र ही वृंदावन लौट जाएंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगी। अच्छा, अब तो मैं और व्याकुल हो रही हूँ कि कृष्ण करने क्या वाले हैं। वो भी ज्ञात हो जाएगा गौरी, परंतु उससे पूर्व श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले हैं। आवश्यक नहीं कि हर प्रथा, हर परंपरा इसका आंख मूंद कर ही आपको पालन करना चाहिए, किंतु यदि पालन करना ही है तो धर्म का पालन कीजिए। एक ऐसा धर्म जिसके मार्ग सही कर्म के पहचान से प्रशस्त होते हैं। किसी भी मनुष्य का जब भी आप आकलन करने जाओ तो आकलन करना मात्र उसके कर्मों पर। ये कर्म ही आधार होने चाहिए, जाति नहीं। यदि जाति के आधार पर हम मनुष्य का आकलन करने लगे, उसकी पहचान समझने लगे, तो ये समस्त संसार, ये समस्त समाज विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। हम ग्वालों के लिए गौवंश उनकी संतान की तरह होता है और हम सभी
उनके प्रेम में वशीभूत होकर धर्म और कर्म के मार्ग से भटक गए थे। परंतु अभी हम सबको अपनी भूल का बोध हो चुका है। अब तो हमारे साथ घर वापस चलोगे ना कान्हा? मैं अवश्य चलूंगा। मैं वृंदावन निश्चित रूप से आना चाहता हूँ। बस मेरा एक निवेदन है, और वो ये है कि ये सीख मात्र सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। इस सीख को हमें इस मन में, इस हृदय में उतारना होगा। और इसीलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि क्यों न इस सीख को हमारे इस मन में, इस हृदय में आत्मसात कर आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल में सभी उठकर वृंदावन एक साथ चले जाएंगे। यदि तेरी यही इच्छा है कान्हा, तो हम निस्संदेह तेरी इस दी हुई सीख को अपने हृदय में रखकर आज की रात्रि यहीं बिताएंगे। पर हम सोएंगे कहाँ? आप सब आइए मेरे साथ। अरे वाह, यहाँ तो सबके विश्राम करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। कान्हा, तुम्हें कैसे पता कि हम सब तुमसे और मेरी राधा से मिलने यहाँ आ रहे हैं? मुझे पता है आप सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे ऐसे अकेला वन में तो छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए आपके लिए सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी। मेरा तात्पर्य यह है कि राधा ने मेरी बहुत सारी सहायता की, उस कारण से ये सब संभव हो पाया। हम दोनों ने मिलकर आप सबके लिए ये सब सज्ज किया है। चलिए, अब आप सब विश्राम कर लीजिए। भोर होते ही वृंदावन के लिए प्रस्थान भी करना है ना। तुम कहाँ चले? मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आओ मेरे साथ। मुझे इतना तो ज्ञात है कि तुमने रात्रि में जो सबको यहाँ रुकाया है, उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होगा। किंतु एक रात्रि में ऐसा क्या होने वाला है? एक रात्रि में मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय? परंतु किस लिए? आज मेरी सीख को सभी वृंदावन वासियों में अपने हृदय में बिठाया है, और सभी वृंदावन वासी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। ये सभी लोग केवल वृंदावन के ही वासी नहीं, मेरे हृदय के वासी हैं राधे। अब जब हम वृंदावन लौटेंगे राधा, तो ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं होगा जो पहले था। वे एक ऐसा स्थान होगा जो अत्यंत विशेष होगा, एक ऐसा वृंदावन जो कृष्ण का हृदय है। फिर तो इस नए वृंदावन में बसने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ, जो मेरे कृष्ण का हृदय होगा। एक नया वृंदावन जो स्वयं कृष्ण का हृदय होगा। महादेव, इसका क्या अभिप्राय है? श्री कृष्ण का ये नया वृंदावन वैकुंठ के समान ही निर्मल होगा। आराध्य की इस घोषणा में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है, परंतु उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए हमें भोर तक प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपसे विनती करूं कि आप अभी और इसी क्षण भूलोक की इस लंबी रात्रि का अंत कर पुनः एक भोर का आरंभ करें, जिससे हम सभी को वृंदावन के नवीन स्वरूप देखने मिले। सत्य कहूं तो मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। सत्य कहा देवराज इंद्र आपने। कल का प्रभात मेरे लिए भी अत्यंत विशेष है। नए वृंदावन की पहली भोर को लाने का सौभाग्य जो मिलेगा मुझे। ये क्या देवराज, श्री कृष्ण की घोषणा के पश्चात हमें लगा था कि आज का प्रभात वृंदावन का नया स्वरूप उजागर करेगा, परंतु वृंदावन तो ठीक वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ सूर्यदेव, श्री कृष्ण की ये लीला तो मेरी भी समझ से परे। कदाचित
महादेव को ज्ञात होगा। हमें उन्हीं से विमर्श करना चाहिए। चलिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। कल्याण हो। आप सब जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में यहाँ आए हैं, मैं भी महादेव से वही प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरे आराध्य ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी और आप सब चाहते हैं कि मैं उनकी योजना आपको यूं ही बता दूं? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आराध्य का यह नया वृंदावन कुछ ही समय में आप सबके नेत्रों के समक्ष हो। सज्ज हो? मेरे प्रिय वृंदावन वासियों, मेरे निवेदन को स्वीकार कर आप सभी ने मेरा मान और अधिक बढ़ाया है। अब समय आ गया है इस नई सीख के साथ वृंदावन में पुनः प्रवेश करने का। मेरे प्रिय वृंदावन वासियों, मेरे वृंदावन में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। सुख और शांति तो सदा से ही हमारे वृंदावन में व्याप्त थे, परंतु आज पहली बार ये धरती प्रेम से सराबोर प्रतीत हो रही है। आज हमारा वृंदावन बड़ा विशेष प्रतीत हो रहा है। प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाव अनुभव ही नहीं हो रहा। हाँ कीर्तिदास, अब मात्र एक कार्य शेष है। अब दोनों आइए मेरे साथ। ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो ना? स्मरण है? हाँ कृष्ण, इस स्थान को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो आज भी वैसा ही है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे कल की ही बात हो। राधा का एक नाम हमने वृंदा भी सोचा था। वृंदा के इस वन का नाम वृंदावन। आज से इस वन का नाम होगा वृंदावन। वृंदावन। मेरे इस नए वृंदावन का श्रृंगार तभी संपूर्ण होगा जब मेरी वृंदा, मेरी राधे स्वयं अपने हाथों से इस तुलसी के पौधे को लगा देगी। कितनी पावन है राधा और कृष्ण की ये लीला। दोनों ने एक ही क्षण में हमें पुरानी स्मृतियां भी स्मरण करा दी और नई स्मृतियों का बीज भी बो दिया। धन्यवाद राधा।
तुमने केवल इस भूमि को ही नहीं, मेरे मन को भी पावन कर दिया है। अब ये नया वृंदावन, मेरा वृंदावन सज्ज है। कृष्ण, मैं तुम्हारी ये लीला को भली भांति समझ गई हूँ। तुमने सत्य ही कहा था कि ये वृंदावन तुम्हारा हृदय बन चुका है, और तुम्हारे हृदय में तो केवल प्रेम ही प्रेम है। कान्हा, एक ही रात्रि में तुम संपूर्ण वृंदावन में इतना परिवर्तन कैसे लेकर आ गए? मैंने कोई परिवर्तन नहीं लाया। मेरे मन में बस एक भाव है हर एक वृंदावनवासी के लिए, वो भाव है प्रेम। और यही भाव, इसका आभास मैंने सबको करा दिया। स्थान मेरे लिए अत्यंत विशेष है। क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध, इन सभी भावों से कोसों दूर है। यहाँ यदि वास है तो केवल प्रेम का है, और इसीलिए अब कृष्ण का हृदय भी यहीं वास करेगा। जो भी यहाँ आएगा, जब भी यहाँ आएगा, उसे प्रेम की अनुभूति होगी। यदि ऐसा है तो इस अवसर पर आज मैं एक घोषणा करती हूँ, क्योंकि ये वृंदावन आज कृष्ण का हृदय बन चुका है, इसलिए ये स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान होगा। सुंदर स्थान होगा। सुंदर स्थान होगा। सत्य कहा तुमने राधा। कृष्ण के हृदय से पवित्र इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं। मेरे आराध्य के इस नए वृंदावन की सुंदरता, पावनता और पवित्रता का इस संसार में कोई जोड़ नहीं है। मेरे आराध्य का ये वृंदावन युगों युगों तक संसार का सबसे सुंदर स्थान कहलाएगा। धन्य है श्री कृष्ण और उनकी ये अनोखी लीला। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें वृंदावन के इस नवीन स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। सत्य कहा इंद्रदेव। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण ने भूलोक में वैकुंठ की स्थापना कर दी हो। इस समस्त ब्रह्मांड की संरचना पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक मैंने स्वयं की है। यहाँ तक कि उन सभी लोकों में बसने वाले चल अचल जीव, पर्वत, सागर, नदी, पेड़, पौधे, सब कुछ मैंने बनाया है। किंतु ये देवगण कह रहे हैं कि कृष्ण का वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। वो वृंदावन जिसे कृष्ण ने मात्र एक रात्रि में बनाया है, उसे ये सब अबोध मेरी उत्कृष्ट रचनाओं से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। मुझे इन सब का यह भ्रम तोड़ना ही होगा। मुझे सिद्ध करना होगा कि कृष्ण का वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रचना नहीं है।